हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जो पिछली प्रॉपर्टी हमने की थी, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, जहाँ जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो इंटीग्रेशन जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो उसी के रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली आप x लेस देन 0 के लिए भी कर सकते हैं। अब इस चीज का मतलब क्या? ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है तो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। अब रेंडमली अज्यूम करिए x लाइज ओवर हियर। ठीक, x लाइज ओवर हियर। ठीक है, तो यहां तक। अब जो डेफिनेट इंटीग्रल का ये इस चीज का आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये एरिया प्लस ये प्लस ये प्लस ये, राइट, ये सारे के सारे ट्राइंगल जो है इनका एरिया ऐड होता रहेगा। और ये जो फाइनली लास्ट में बन रहा है, राइट, लास्ट में ये जो छोटा सा एरिया बन रहा है, छोटा ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया। तो ये सारे के सारे एरियाज मिला के ये पूरे के पूरे इंटीग्रल का आंसर है। ठीक है, अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर जीरो तो इंक्लूड ही होगा रेंज के अंदर, डोमेन के अंदर, तो ग्रेटर देन है जीरो तो अरे नहीं, आएगा। वो x बोल रहा है कि x 0 से बड़ा बड़ा है, यानी कि जहां पर पहुंचना है हमें वो राइट हैंड साइड पे कहीं पे होना चाहिए, उसका ये मतलब। इस चीज का मतलब क्या है कि 0 to x, ये जो अपर लिमिट है ये कहीं ना कहीं राइट साइड में लाई करती है। इस चीज का मतलब ये है, दैट्स इट, इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड नहीं जाना है हमें, हमें राइट साइड जाना है। इस चीज का ये है। ठीक है दक्ष? यस सर। राइट। अब देखिए, सर यहाँ पे दोनों एक सेम है ना? सॉरी, यहाँ पे दोनों एक सेम है ना? इनफैक्ट तीनों एक्स सेम, तीन है, एक ये, एक ये। एक्चुअली में ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ये वाला, ये तो लिमिट है, मतलब दिस कुड बी डिफरेंट। यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों की जगह 2 जाएगी, नहीं, वो कहना गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 2 जाएगी। ये तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, 0 से t x, इसको x ही रहने दो, t का फ्रैक्शनल पार्ट एंड dt, ये दोनों सेम होंगे, वेयर t इज ग्रेटर देन, सॉरी, x इज ग्रेटर देन, ये दोनों चीजें सेम होंगी। बेसिकली वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, और हमने ये फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो x आएगा, लेकिन ये वाला x तो लिमिट का x है ना, तो ये तो फाइनल आंसर में आएगा। ठीक है श्रुति, जब अपर लिमिट माइनस लोअर यस लिमिट। सर। ठीक है, अच्छा आप देखिए अब क्या चीज जा रही है। ठीक, कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक, ये ढूंढनी है अपने को। तो इसके लिए लेट मी आस्क काव्या। यस सर। काव्या, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या? हाँ जी, x-1। अच्छा, ध्यान से देखना, ये x से -1 करूंगा वो तो यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, क्योंकि दिस लेंथ इज 1। ठीक है, चलो रुको, अर्नव। सर बॉक्स एक्स। बिल्कुल सही, बॉक्स एक्स। अरे जस्ट पिछले वाला इंटीजर तो बॉक्स एक्स होता है काव्या। लगा आपने x उधर नहीं ही नहीं लिखा नहीं था। नहीं नहीं, एक्स इधर था, ये एक्स इधर है। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी बॉक्स एक्स। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज बॉक्स एक्स, कहने का मतलब ध्यान से देखना है। अब मान लो, ठीक है, कि सिर्फ दो ही ट्राइंगल आते हैं, राइट, करके दो ट्राइंगल बनते हैं, राइट।
तो कैसे पता चलेगा दो ट्रायंगल बन रहे हैं? जितनी बॉक्स एक्स की वैल्यू होगी, अगर ये 2 है तो उतने ट्रायंगल आएंगे, 3 है तो उतने ट्रायंगल आएंगे। तो अभी ये वाली वैल्यू जो है ये बॉक्स एक्स है, यानी कि ये वाले जो ब्लू वाले ट्रायंगल्स हैं, ये कितने ट्रायंगल है? नंबर ऑफ ये ब्लू या फिर कंप्लीट ट्रायंगल्स, ठीक है, कितने हैं ये? बॉक्स एक्स, ठीक है, एक तो ये चीज। फिर एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल कंप्लीट वाला इज हाफ। कैसे? बेस इसका 1 है, हाइट इसकी 1 है, तो एरिया क्या जाएगा इसका? हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज हाफ, राइट। तो टोटल ब्लू वाला एरिया जो आएगा, राइट, टोटल एरिया बाय कंप्लीट ट्रायंगल्स या ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल्स, ठीक, कितना जाएगा? हाफ एरिया सिंगल का इंटू बॉक्स एक्स नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, so that is box x by 2. So this is the area of the blue part. अब बचा हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, अब बचा हमारा ये वाला पार्ट। ओके ओके, अब इस पार्ट को ढूंढने के लिए हम क्या पार्ट करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सिर्फ ये छोटा वाला ट्रायंगल इसको मैं बना रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ जाएगा। ये x है, ये बॉक्स x है, ये क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये 45 डिग्री की लाइन है, तो जो इसका बेस आएगा वही इसकी हाइट रहेगी। तो बेस मेरे को मिल जाए, मेरा काम हो जाए। तो बेस की लेंथ क्या आ रही है? बेस आ रहा है x माइनस बॉक्स एक्स, उसको तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं। तो बेसिकली बेस आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हाइट भी गई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका एरिया क्या जा रहा है? तो एरिया ऑफ दिस इज हाफ इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय 2। So total area would be therefore 0 to x fractional part of x dx, that would be पहले वाले ट्रायंगल्स का एरिया, कंप्लीट वाले ट्रायंगल्स का एरिया प्लस इनकम्प्लीट ट्रायंगल जो है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द टोटल आंसर। इस तरीके से इसको बहुत इजीली निकाला जा सकता है। हाँ जी, सारा कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट में भी अगर प्लीज डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। वासु, क्लियर हुआ भाई? यस सर। राइट राइट। सर एक जनरल सी बात पूछनी थी। बोलो बोलो। सर हम सीधा फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस बॉक्स x नहीं लिख सकते और फिर x को अलग कर दिया मॉड बॉक्स x को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर अब दिया? ध्यान से देखो, बॉक्स एक्स को भी हमें इंटीग्रेट अगर करना है डेफिनेट, वो भी इसी तरीके से करना है। तो इनफैक्ट वो मेरा सेकंड क्वेश्चन था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। अब बॉक्स एक्स के ऊपर तुम्हें खुद सोचना। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओके ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी चेंज द नेटवर्क। हेलो वासु, अभी ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, बेटर बेटर। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि वो हमारा सेकंड इनफैक्ट क्वेश्चन था कि का इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to x क्या होगा, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। वैसे करोगे तो बेसिकली पता क्या है, देखो अगर वैसे अप्रोच करोगे ना तो तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो को ढूंढने के लिए पहले बॉक्स एक्स ढूंढना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? आएगा वही आंसर, अलग आंसर नहीं आएगा, लेकिन हाँ जी। तुम्हारा क्वेश्चन अलग से, इसको अलग से अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। फिर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट हमने किया, फिर इसको बॉक्स के थ्रू करने की ट्राई टू सी कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है सर। तो इधर क्या जाएगा हमारा, ये तुम्हारा होमवर्क है, इंटीग्रेशन 0 से x फिर x इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका सोचो क्या आंसर आएगा होमवर्क में। ऊपर वाले में कहीं पर कोई भी डाउट है सेम तरीके से अप्रोच करना, और कुछ नहीं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पे डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है? नहीं सर। ठीक है, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी हैं वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी हैं, ठीक। फर्स्ट चीज जो हमने देखी थी दैट इज a to b
f of x dx, that would be integration a to b f of t dt. मतलब वेरिएबल के नाम से इंडिपेंडेंट रहती हैं डेफिनेट इंटीग्रल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल क्या है, क्या नाम है उसका। क्यों? क्योंकि एट द एंड इंटीग्रेशन होने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट जब पुट होगी तो वो वेरिएबल तो खत्म है। सेकेंड इज a to b f of x dx। इसके अंदर अगर हमने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, राइट, b को नीचे a को ऊपर, एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है और ये f of x dx। थर्ड, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a to b ऐसा है f of x dx, ठीक, देन हम इसको सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f of x dx। ठीक, ये हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या है? a to b f of x dx that will be equal to a to b f of a plus b minus x dx। इन दोनों का आंसर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, इंटीग्रेशन sin x dx 0 से लेके पाई, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ठीक, चल पाई बाय 2 ले लो, 0 से लेके पाई बाय 2 साइन ऑफ, ठीक, बेसिकली फंक्शन के अंदर जहां जहां पर भी x आ रहा है वहां पे हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट के जा रहा है पाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स डॉट, इन दोनों का आंसर सेम रहेगा। और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स तो कोस एक्स होता है, तो कहने का मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में कोस एक्स का और साइन एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर सेम आता है, ये चीज चेंज नहीं करेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज। और ये डायग्राम से भी तुम्हें पता है, इसका जो ग्राफ होता है उससे भी तुम्हें पता है, राइट, ये ऐसा होता है साइन एक्स, ये वाला जो एरिया आएगा, राइट, एंड कोस एक्स होता है तुम्हारा ऐसा वाला, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है ड्यू टू सिमेट्री, राइट, ये तो सिमेट्रिक होता है ना, तो ये दोनों एरिया सेम रहेंगे। तो ये हमें पता है 0 से पाई बाय 2 sin x का एरिया 0 से पाई बाय 2 cos x का एरिया सेम रहेगा। और ये प्रॉपर्टी से भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अगेन प्रॉपर्टी क्या चीज है, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस पे नहीं लगाएंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, किन क्वेश्चन पे लगाएंगे वो भी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। बट यस, प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करो। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, कि अब a to b f of x dx, ठीक, दैट वुड बी इक्वल टू a to b, अब फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। सबसे पहले तो ये, ठीक है। अच्छा, अब पहले इसका एग्जांपल देखो, फिर इसका प्रूफ वगैरह देखो। एग्जांपल, ठीक है, तो फर्स्ट 2 to 3 रूट ऑफ 5 minus x divided by root x plus root of 5 minus x dot dx। ठीक है, ये तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व की इसके अंदर। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं 2 to 3। अब जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या रखेंगे, a plus b minus x। नाउ व्हाट इज a plus b minus x? दैट इज 2 plus 3 minus x, दैट इज नथिंग बट 5 minus x। ठीक है, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हम क्या रखेंगे, 5 minus x। तो देखो, अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर में 5 minus 5 minus x, तो ये x की जगह, ये x की जगह, ये x की जगह रखेंगे अंडर रूट ऑफ 5 minus x। तो नीचे ये वाले x की जगह आ जाएगा 5 minus x प्लस अंडर द रूट ऑफ 5 minus 5 minus x dx। So that will be integration 2 to 3 dx। न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, ये चीज क्या हुई कि ये 5 और ये 5 कटेगा और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स हो गया, तो ये बन गया रूट एक्स, और नीचे ये रूट 5 माइनस एक्स प्लस ये 5 5 कटा और ये रूट एक्स। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जब मैंने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये बन गया, प्रॉपर्टी लगाने के पहले डिनोमिनेटर तो सेम रहा, राइट। ध्यान से चेक ऑब्जर्व करो ये चीज कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम रहेगा, और न्यूमरेटर के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों का सम ही इनफैक्ट डिनोमिनेटर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज हमारी हेल्प कर सकता है। अब कैसे, देखो,
हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी चीज को आई मान लिया। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर जो इसका आंसर निकाला इसको आई मान लिया, आई तो ये भी होगा, राइट। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों आई को ऐड कर दिया, तो इधर बना आई प्लस आई, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 रूट ऑफ 5 minus x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट ऑफ 5 minus x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 रूट x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 minus x प्लस रूट x dx। अब याद करो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमने ये चीज बोली थी कि अगर हमारी लिमिट सेम है तो हम दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो लिमिट सेम होनी चाहिए, दूसरा वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो नहीं कर सकते, वेरिएबल सेम पहले बनाओ, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं आप, ठीक। दूसरा लिमिट सेम होनी चाहिए, तो ये दो चीजें होनी चाहिए, वेरिएबल सेम लिमिट सेम। अगर ये चीज है तो हम दोनों के दोनों डेफिनेट इंटीग्रल को दो या दो से ज्यादा भी हो तब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर द अलजेब्रिक रिलेशन इन बिटवीन देम इज, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा 2 से 3। अब इन दोनों को ऐड जब करूंगा तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी 5 minus x प्लस रूट x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट ऑफ 5 minus x dx। यहाँ पे 2i1। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, सो दैट इज नथिंग बट 2 to 3 1 डॉट dx। 1 का इंटीग्रेशन x 2 to 3 अपर लिमिट पुट की 3 minus 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट इज 1। तो 2i की वैल्यू आई 1, तो i की वैल्यू क्या आई, हाफ, दैट्स इट। तो यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर हाफ, ठीक है। तो ध्यान से अगेन चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक। a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर हमारा सेम रहा, और इनफैक्ट न्यूमरेटर में वो चीज प्रोड्यूस हो गई जो डिनोमिनेटर में रिमेनिंग पार्ट। तो वन ऑफ द पार्ट इज इन द डिनोमिनेटर का, वन ऑफ द पार्ट इज इन द न्यूमरेटर, राइट, एंड द रिमेनिंग पार्ट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ आफ्टर द। इसलिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों कटेंगे, जैसे वो दोनों कटेंगे हमारा आई निकालना सिंप्लीफाइड हो जाएगा, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. दिया, अनन्या, काव्या, राजवीर, दक्ष, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक यस ठीक सर। है, गुड गुड, ठीक है। डाउट आएगा तो प्लीज बताते रहना। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, और क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्या क्या इन कंडीशंस में ये प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। So, हाँ जी, हाँ जी। तो जो ऊपर आपने आए उसको कैसे लिया जब आपने सब्स्टिट्यूट किया a आई plus b? सब्स्टिट्यूट नहीं किया, आई सब्स्टिट्यूट नहीं किया, बेसिकली Third step. पूरा इंटीग्रल का आंसर आएगा, उस चीज को मैंने आई अज्यूम कर लिया, राइट। अब इसी के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर वो चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी तो यही बोल रही है ना, हमारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो सेम होगा, दैट वुड बी इक्वल, राइट। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर जब प्रॉपर्टी लगाई, राइट, इसके ऊपर जब प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया सबसे पहले, तो बन गया, फिर इसके बाद ये बन गया, राइट। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तो दोनों आई होने चाहिए, तो ये दोनों के दोनों आई हुए ना, इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की आई प्लस आई होगी और राइट हैंड साइड दोनों का इंडिविजुअली ऐड होगा, दैट्स ठीक है sir. ठीक, ठीक। अच्छा, सिमिलरली अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 रूट 10x ओवर रूट 10x प्लस रूट cot x dx, राइट। अब ध्यान से देखो a प्लस बी के जा रहा है यहाँ पे, तो दैट इज नीचे लोअर लिमिट इज 30 डिग्री, अपर लिमिट इज 60 डिग्री, तो a प्लस बी जा रहा है 90 डिग्री, राइट। तो यानी कि x की जगह जब मैं a प्लस बी माइनस एक्स रखूंगा तो आई हैव टू सब्स्टिट्यूट 90 माइनस एक्स। तो x की जगह जब मैं 90 माइनस एक्स रखूंगा तो जो न्यूमरेटर का tan है ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉट में, ये tan में, तो बेसिकली डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्योंकि ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दक्ष प्लीज माइक को ध्यान से, हाँ जी, तो अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर में भी tan की जगह कॉट बन जाएगा, तो सेकंड हाफ बन जाएगा, तो यानी कि हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को आई लिया, आई की वैल्यू क्या आ गई, प्रॉपर्टी लगाने के बाद पाई बाय 6 पाई बाय 3 tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अंडर द रूट डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट ऑफ cot पाई बाय 2 माइनस एक्स dx।
दैट वुड बी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, ये बन गया cot x अंडर द रूट डिवाइडेड बाय cot x अंडर द रूट प्लस tan x अंडर द रूट dx। अब इन दोनों को पकड़ के 1 एंड 2 को पकड़ के ऐड करते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 2i, दैट इज इंटीग्रल। अब लिमिट्स भी सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा पाई बाय 6 लेके पाई बाय 3, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक, तो दोनों का डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली सेम रहेगा, दैट इज अंडर द रूट ऑफ न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा cot x प्लस अंडर द रूट ऑफ tan x, और न्यूमरेटर में क्या आएगा tan रूट tan प्लस रूट cot x dx। तो ये दोनों कटे तो ये भी 1 आ गया, तो ये बना 2i दैट इज इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 1 डॉट dx, सो दैट इज x पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, दैट वुड बी पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो 60 माइनस 30 दैट इज 30 पाई बाय 6। तो फाइनल आंसर इज 2i is pi by 6, तो I is pi by 12 and we are done। हाँ जी, क्लियर हुआ। अच्छा, एक और चीज समझो, अगर इसके अंदर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में राइट साइन x एंड cos x का कॉम्बिनेशन होता, मतलब न्यूमरेटर में साइन डिनोमिनेटर में साइन cos होता, तब भी यही आंसर आता, तब भी आंसर चेंज नहीं करता, क्योंकि तब भी सेम प्रोसीजर रहता, साइन डिनोमिनेटर सेम रहता, साइन cos में cos साइन में, न्यूमरेटर में साइन cos में कन्वर्ट हो जाता, दोनों को ऐड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटता, अगेन सेम। तो कहने का मतलब तब भी आंसर हमारा सेम रहेगा, तब भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलो, अब ये पार्ट तो क्लियर है हमें, ठीक। अब थोड़ा और आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है, एंड समझने की कोशिश करते हैं क्या चलता है कैसे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल इज, ध्यान से देखना, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनस पाई से पाई एक्स डॉट साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 की पावर एक्स dx। तो इसकी वैल्यू निकाल। अब ना हमने एक चीज समझी, ठीक, यहाँ पे कि जब मैं a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा व्हाट विल दैट बी, ठीक, तो दैट इज x की जगह क्या लगाऊंगा a प्लस बी, दैट इज माइनस पाई प्लस पाई माइनस एक्स, राइट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट एंड माइनस एक्स, सो दैट विल बिकम x की जगह माइनस एक्स। बेसिकली जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना क्या बनेगा, i माइनस पाई से पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 की पावर माइनस एक्स dx। इससे क्या हुआ, ये दोनों का नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन बाहर आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा माइनस पाई से लेके पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 की पावर एक्स डॉट dx, ठीक है। इससे क्या हुआ, सॉरी 8 की पावर माइनस एक्स, इससे क्या हुआ, इससे ये चीज हुई, पहली बात क्या डिनोमिनेटर सेम रहा, फिलहाल तो नहीं है, क्या सेम न्यूमरेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, चलो न्यूमरेटर की तो खैर बात नहीं आती, पता क्या चीज हो रही है, ठीक, जो मेजर चीज हो रही है जो यहाँ पे हमें देखनी है, ठीक है, वो ये चीज है कि डिनोमिनेटर स्टिल मैनिपुलेशन के बाद सेम रहेगा, एंड डिनोमिनेटर की एक टर्म जो है आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, क्योंकि ये 8 की पावर माइनस एक्स है ना, इसको जब पॉजिटिव करोगे 1/8 की पावर एक्स लिखोगे, और जब एलसीएम लोगे तो क्या चीज जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जाएगा माइनस पाई से पाई एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/8 की पावर एक्स। अब जब एलसीएम लोगे तो ये इधर जाएगा और 8 की पावर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस पाई से पाई 8 की पावर एक्स इंटू एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 की पावर एक्स डॉट dx। अब ध्यान से देखो, जब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को एंड इसको ऐड करूंगा तो देखो क्या चीज सेम आ रही है, ये पूरी की पूरी चीज सेम आ रही है, ये चीज, तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 8 की पावर एक्स, तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस 8 की पावर एक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अगेन हमने ये 1 को एंड ये 2 को ऐड किया, ठीक है, तो ऐड करके क्या जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 2i चला जाएगा, दैट वुड बी माइनस पाई से पाई 8 की पावर, सॉरी x डॉट साइन एक्स
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 की पावर x, ये ओरिजिनल आ गया। अब ये वाला 8 की पावर x x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 की पावर x dx। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये दोनों का कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 की पावर x इंटू कॉमन आके 1 प्लस 8 की पावर x डॉट dx, ये आ जाएगा। अब जैसे पता चला ये चीज आ गई, राइट, तो न्यूमरेटर में अगेन डिनोमिनेटर वाली चीज इनडायरेक्टली क्रिएट हो गई, राइट। तो जैसे पता चला क्रिएट हो गई, इनको काट दो, तो हमारा पूरा का पूरा जो 2i की वैल्यू है, राइट, क्या बन गया, माइनस पाई से पाई x डॉट साइन x डॉट dx। अब यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x को इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1, साइन का माइनस कोस x, तो ये प्लस कोस x dx, राइट। एक बार इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कर लो, उसके बाद लिमिट से बात, माइनस एक्स कोस x और कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन x, ठीक, ये माइनस पाई से लेकर पाई, ठीक, दैट वुड बी 2i, ठीक। तो 2i की वैल्यू क्या आ गई? हाँ जी वासु बताइए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? क्या हो गया? सर वो पता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक तरह से, कट बहुत रही है। ओके ओके, मैं दोबारा बता, एक सेकंड रुक, मेरे को लास्ट में ये स्टेप पर पहुंच, सर मैं रिकनेक्ट कर लूं 1 मिनट? रिकनेक्ट कर ले, तब तक मैं खत्म भी कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, अपर लिमिट पुट करके माइनस पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई माइनस माइनस ऑफ माइनस पाई तो प्लस पाई, कॉस ऑफ माइनस पाई प्लस साइन ऑफ माइनस पाई। तो देखो ये जो दोनों हैं ये तो जीरो जाएंगे, क्योंकि साइन पाई साइन माइनस पाई जीरो होते हैं, ठीक। तो क्या, और कोस पाई होता है -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 इंटू पाई, तो प्लस पाई आ माइनस, ठीक, अगेन यहाँ पे -1 इंटू पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा माइनस, दैट इज नथिंग बट 2 पाई 2i, पाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर पाई जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो प्लीज एक बार दोबारा देख लो क्या चीज है, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। वासु ज्वाइंट है? हाँ जी सर। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारा यही वाला जो पूरा क्वेश्चन है ये क्या बन गया, दैट इज ये। तो इसके अंदर पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो कॉमन आ रहा है, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल क्वेश्चन को और इसको मैनिपुलेटेड फॉर्म में दोनों को ऐड किया। तो ऐड करने के बाद ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस 8 की पावर एक्स, एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस 8 की पावर, इन दोनों को कॉमन ले लो। तो इन दोनों को कॉमन लेने के बाद मेरा 1 प्लस यहाँ से 1 एंड यहाँ से 8 की पावर एक्स, ये कॉमन आ गया, तो ये डिनोमिनेटर में इसके साथ कटा, तो बचा एक्स साइन एक्स, राइट। अब एक्स साइन एक्स का हमें मालूम है, ये तो यूवी रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं उनको हैंडल करने का तरीका क्या होता है, दैट्स इट, यूवी रूल, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लिया जिसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट, इंटीग्रेशन कर दिया, बस समझा, क्लियर है सर? राइट राइट राइट। हाँ जी, बाकियों को क्लियर हुआ क्या अप्रोच थी हमारी इसमें? Yes. राइट राइट, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, पहले पहले वो प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर मैं इसका रीजनिंग समझाता हूँ कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है तो कहाँ से ये कैसे है, ठीक है। पहले एक बार प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चंस की। हाँ जी, चलो, क्वेश्चन इज, हाँ जी हाँ जी, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, आपने लास्ट में क्या किया? लास्ट पिछला वाला क्वेश्चन ही था, उसके बाद तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं।
सर थर्ड वाले में वो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स है कि कॉस एक्स है? नहीं cos है। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक, दैट इज 30 डिग्री टू 60 डिग्री 1/1 प्लस कोट एक्स अंडर द रूट dx, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो इस पे प्रॉपर्टी लगाई, क्या बन गया, π/6 से लेके π/3 1/1 प्लस, यहाँ पे a प्लस बी क्या जा रहा है, 30 प्लस 60 दैट इज 90, तो x की जगह 90 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 90 माइनस एक्स का मतलब ये है कि ये कोट एक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा tan x, अंडर द रूट क्या बन जाएगा ये, tan x dx। अब इसको कॉट में कन्वर्ट किया तो इसको लिखा π/6 से लेके π/3 1/1 प्लस 1/रूट कोट एक्स। एलसीएम लिया, ये इधर और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आई की वैल्यू π/6 से लेके π/3 ठीक है, इस तरीके से। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 2y इज इक्वल टू π/6 से लेके π/3 1 प्लस रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट कॉट एक्स dx, ये कटेगा, तो दैट इज 1 डॉट dx इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3। सो x π/6 से लेके π/3, तो π/3 माइनस π/6, तो 2y इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6, so that is nothing but π/6, pi की वैल्यू π/12, that is the final answer। हाँ जी, फर्स्ट में कोई डाउट किसी को? ठीक, सेकंड देखो, सेकंड इज माइनस π/2 से π/2 x sin x ओवर e की पावर x प्लस 1 डॉट dx, तो इसको आई लिया, ठीक, इसको आई लेने के बाद a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, तो a प्लस बी क्या जाला 0, तो माइनस π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स, सो दैट वुड बी माइनस एक्स। तो ये i की जगह क्या आ जाएगा, माइनस π/2 से π/2 एंड माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो देखो, ये दोनों का नेगेटिव कट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस π/2 से π/2 x साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 बाई ई की पावर एक्स प्लस 1, ये एलसीएम लेके इधर और ऊपर, तो क्या बन जाएगा, माइनस π/2 से लेके π/2 ई की पावर एक्स इंटू एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड को दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2y माइनस π/2 से π/2 e की पावर x इंटू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम e की पावर x प्लस 1 डॉट dx। तो x साइन x कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस π/2 से π/2 ठीक e की पावर x प्लस 1 इंटू एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1 dx, सो दैट इज 2y, ये दोनों कटे, तो बचा x साइन x dx इंटीग्रेशन माइनस π/2 से लेके π/2 y। अब यहाँ पे यूवी रूल लग जाएगा, तो यूवी रूल लगाने के लिए इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकेंड, तो x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्लस कॉस x dx। एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट्स बाद में, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस π/2 से लेके π/2। अब अपर लिमिट पुट की, तो माइनस π/2 इंटू कॉस π/2 प्लस साइन π/2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस π/2 कॉस ऑफ माइनस π/2 प्लस साइन ऑफ माइनस π/2। तो देखो, ये जीरो ये जीरो π/2 के कारण कॉस π/2 जीरो होता है,
ये दोनों 0, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास सिंपली बचा sin पाई बाय 2 दैट इज 1 माइनस ऑफ यहाँ पे -1 दैट इज 2। तो 2i की वैल्यू 2, तो i की वैल्यू क्या आ गई? 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो सेकंड में किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। थर्ड देखो, थर्ड तो बहुत सिंपल है। तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो i की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे a प्लस बी क्या जाएगा? 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इन ए वे पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा? सॉरी ये कॉस है, ये बन जाएगा cos x डिवाइडेड बाय, और ये cos बन जाएगा साइन, और दोनों को ऐड कर दिया तो न्यूमरेटर भी वही बन गया जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, कटा तो 1 आ गया, 1 डॉट डी एक्स 0 से पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2 माइनस 0, तो दैट इज पाई बाय 2। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय, दैट्स इट डन। हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? प्लीज कंफर्म करो। नो सर, ठीक है। ठीक है, जी। ठीक है, 4 देखो। हाँ जी, तो फोर्थ में हमने इसको आई ले लिया, प्रॉपर्टी लगाई, 0 से पाई बाय 2, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। एक्चुअली में यहाँ पे a प्लस बी क्या जा रहा है? ठीक, दैट इज 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स रखा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा साइन एक्स। तो बेसिकली साइन एक्स कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस नीचे ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, तो प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, साइन एक्स इंटू कॉस डीएक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम, व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर जा रहा साइन माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस साइन dx। तो देखो cos cos कटा, sin sin कटा, तो ये तो बन गया 0 से पाई बाय 2 0 डॉट dx, तो दैट इज नथिंग बट 0, तो 2i, i की वैल्यू क्या आएगी? 0। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर, मैच है। राइट। फिफ्थ देखो, फिफ्थ बहुत सिंपल था। प्रॉपर्टी लगाई, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 1 माइनस एक्स की पावर n आ रहा है, राइट, तो इसके अंदर ये n के कारण बाइनोमियल लगेगा, तो इसलिए हम कर नहीं पा रहे। तो यहां पे हमने क्या किया? a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, तो a प्लस बी माइनस एक्स क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स डाल दो, तो i की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 से 1, यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स पावर n dx, दैट इज 0 से 1, 1 माइनस एक्स, ये 1 1 कटेगा, तो ये x की पावर n बचा dx। अब x की पावर n तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या जाएगा? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, 0 से 1 पुट किया, तो 1 पुट करके 1, अब देखो यहाँ पे तो 1 जाएगा, तो 1 की पावर n प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये बनेगा 1 बाय n प्लस 1 माइनस सिमिलरली 1 बाय n प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0। बेसिकली यहाँ पे i की वैल्यू, दोनों को ऐड नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाने के बाद i हमारा वैल्यू हो गया, दैट इज एलसीएम ले लो, ये इधर, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये n n कटा, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, दैट इज द फाइनल।
हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। सर हाँ जी, हाँ जी। इसको बिना प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं? 1 माइनस एक्स को टी लेके, यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, ठीक है। चलो 6 देखो, हाँ जी। तो प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो x की जगह लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि a प्लस बी पाई बाय 2 है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। सिर्फ x की जगह लिखेंगे, वो 2 से मल्टीप्लाई तो हो गई होगा, इनटू log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो बन गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये बन जाएगा पाई माइनस 2x, तो साइन पाई माइनस 2x से साइन 2x, ये तो साइन 2x ही आ जाएगा, इनटू ये बन जाएगा log ऑफ cot x dx। ठीक, अब हमने दोनों को पकड़ के ऐड कर दिया, तो जैसे ही ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड तो 2y बन गया, यहाँ पे बन गया 0 से पाई बाय 2, दोनों को ऐड किया तो दोनों को ऐड करके देखो साइन 2x कॉमन आ रहा है, और क्या बचा, ठीक। अब ये दोनों लॉग की चीजें जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ 2x इंटू लॉग ऑफ tan x इंटू कॉट एक्स dx दैट इज 2y। ये दोनों कटेंगे, कट के 1 आ गया, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 से पाई बाय 2 साइन 2x इंटू 0 डॉट dx 2y। तो बेसिकली क्या चला गया, 2y ही हमारा 0 चला गया, तो 2y इज इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू क्या आ गई, इस तरीके से सारा का सारा 0 चला जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर? Yes, sir. आंसर मैच कर रहे हैं सबके? चलो साइन टेक्स सारे कर लो सर। सॉरी क्या बोल रहे दक्ष? साइन टेक्स को कॉस टेक्स नहीं होगा वहाँ पे वो। नहीं, वो ट्वाइस है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई बन जाएगा ना, ये पाई में 2x है, लेकिन फिर तो साइन पाई माइनस 2x साइन x होता है, साइन 2x होता है, पाई प्रॉपर्टी होरिजोनटल है ना, पाई हॉरिजॉन्टल, भाई पाई हॉरिजॉन्टल एंगल है ना, तो वो कॉस में थोड़ा नहीं समझा? नहीं आगे समझो, प्रॉपर्टी है ना इसकी, उसकी हाँ ट्रिग्नोमेट्री हाँ अच्छी वाली। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, अभी देखो, जीरो से पाई बाय 2 ठीक है। ये आइए आ गया, प्रॉपर्टी लगाई, 0 से पाई बाय 2 साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉस के एक्स ओवर नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, दोनों को ऐड कर दिया, तो 2y इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, न्यूमरेटर दोनों का क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये बन गया 1, डिनोमिनेटर में हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और ये dx, ठीक है, ये चेंज नहीं करेगा। अब ये तो 1 बाय लीनियर ऑफ साइन एंड कॉस आ गया, तो इसका तो हमारा मेथड है tan में कन्वर्ट करके सब कुछ करना, राइट, क्योंकि इसके बाद जो मर्जी प्रॉपर्टी लगाओ तो ये तो वापस यही रहेगा। तो इसके अंदर अब हमें वही वाला प्रॉपर्टी करना पड़ेगा, तो tan के हाफ एंगल में दोनों को कन्वर्ट किया, ये आगे 0 से पाई बाय 2 1 बाय साइन क्या जाएगा 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 dx। तो दोनों का 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। हाँ जी वासु? तो इसको 1/√2 और 1/√2 से डिवाइड नहीं कर सकते?
हाँ वो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट बिकॉज साइन एंड कॉस का लीनियर के अंदर वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, परफेक्ट, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ जाएगा इधर 0 से π/2 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इंटू √2, ठीक है, dx। सो दैट वुड बी 0 से π/2 1/√2 इंटू ये बन जाएगा sin x प्लस π/4, ठीक, dx। सो ऊपर जाके ये बन जाएगा 1/√2 बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 कोसेकेंट ऑफ x प्लस π/4 dx, बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज 2i। तो 2i की जो वैल्यू है, ठीक, वो आएगा इसका इंटीग्रेशन करके, तो 1/√2। अच्छा, कोसेकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ कोसेकेंट माइनस कॉट, ठीक है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड कोसेकेंट x प्लस π/4 माइनस कॉट x प्लस π/4, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो दैट इज 0 से π/2, ठीक है। तो देखो पहले π/2 पुट किया, ठीक, तो दैट वुड बी 2i, 1/√2 को बाहर रखो, तो हो जाएगा log या ln कोसेकेंट π/2 प्लस π/4 माइनस कॉट π/2 प्लस π/4 का मॉड माइनस ln ऑफ मॉड। अब 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करके जाएगा कोसेकेंट π/4 माइनस कॉट π/4, ये, ठीक है। तो क्या वैल्यू जाएगी, ये आई की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करके 1/2√2, एक ln ऑफ मॉड। अच्छा, अब कोसेकेंट π/2 प्लस π/4, ठीक, क्या होता है तुम्हारा, ये √2 होता है, ये सेम रहेगा √2 माइनस कॉट π/2 प्लस π/4, इसकी वैल्यू होती है तुम्हारी -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 आ जाएगा, माइनस ln ऑफ मॉड कोसेकेंट π/4 √2 एंड कॉट π/4 1, तो ये, और ये दोनों ln जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 प्लस c, और ये मोड हटा दो क्योंकि अंदर वाली चीज तो पॉजिटिव है, तो सिंपल ब्रैकेट डाल दो, तो आएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। सर प्लस सी प्लस सी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस सर। राइट राइट। अच्छा, अब दो चीजें हैं हमारी मेन करने वाली, एक, पहला इसका मीनिंग, दूसरा एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, राइट, जो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम करते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले वो वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वही देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका मीनिंग समझते हैं सारा का सारा, ठीक है। चलो चलो, क्वेश्चन है हमारा, ये एक बार ट्राई करो तुम लोग, ठीक है, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन इज 0 से π/4 ln ऑफ मॉड, it's not mod, ln of 1 plus tan x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 0 से π/4 ln of 1 plus tan x dx, ठीक है। ट्राई करो जरा एक बार, क्या करोगे इसके, ठीक है। तो इसको tan की प्रॉपर्टी यूज होनी थी सिर्फ, और तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, तो
आई इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ मॉड 1 प्लस टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, सो दैट इज इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। सो दैट इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ मोड, ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x dx। ये tan tan कटा 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 2 बाय 1 प्लस 10x dx। तो प्रॉपर्टी लगा दी ln की 0 से पाई बाय 4 ln 2 माइनस ln ऑफ 1 प्लस 10x dx। और ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन जनरेट हो गया। तो एक्चुअली में ये वो वाला टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो वापस जनरेट हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दिया तो दैट इज आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 2 dx 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस 10x dx। अब ये जो i है इसको इधर ले आओ तो इसके साथ मिलकर 2i हो जाएगा। ठीक है, तो 2i दैट इज ln 2 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है 0 से पाई बाय 4 dx। सो दैट इज ln 2 1 डॉट 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 से पाई बाय 4। ठीक है, तो ये पुट करके पाई बाय 4 माइनस 0 पाई बाय 4 तो ये बन गया पाई बाय 4 ln 2 इंटू 2i। तो i की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 8 ln 2। इस तरीके से फाइनल आंसर आएगा आई की वैल्यू पाई बाय 8 ln 2। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? यस सर। राइट, चलो ये अगर ये कर लिया है तो एक और क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस कर ही लो फिर अभी। राइट, क्वेश्चन इज 0 से 1 cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के ट्राई करो। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये सीरीज पहले तो पहचान लो। ठीक है, ये जो चीज होती है ना ये टर्म पहचान लो। इसके अंदर क्या चीज है, इसको हमेशा हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के अंदर कन्वर्ट करते हैं, याद रखना हमेशा। इसके ऊपर काफी समीशन के क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी हम ये चीज करते हैं। ठीक है, अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या है, इसको लिखा tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। So that is tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1, इन दोनों से x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 1 और इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है वो ऊपर 1 क्रिएटेड है तो इस 1 की जगह लिखा x माइनस 1। तो पूरा बन गया ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू x माइनस 1, ये बन गया। तो दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस। सबसे पहले तो ये तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है राइट, वो इंटीग्रेशन क्या चीज बन जाएगी। बस इसके अंदर ये नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा tan के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। इसके अंदर ये चीज है कि ये वाली टर्म का कुछ और नहीं हो सकता, इस वाली टर्म को tan के अंदर ही हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, वही चीज तो हम एग्जांपल्स के थ्रू लर्न करते हैं ना कि इसके अंदर क्या क्या अप्रोच किया जा सकता है। तो दिस इज द अप्रोच ऑफ दिस पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx। दोनों को अलग अलग कर दो तो 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx। अब यहाँ पे अगर मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो क्या बन जाएगा माइनस, ये देखो ये तो एज इट इज 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx और ये आ जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx। ये 1 1 कटेगा और tan इनवर्स का नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाता है।
तो ये जो नेगेटिव साइन है इसका tan इनवर्स का, राइट, ये नेगेटिव साइन बाहर आके इसके साथ मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों बन जाएंगे 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx। तो दोनों को ऐड करके ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x डॉट dx। तो ये सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म है इस क्वेश्चन की। अब इसको करने के लिए 1 डॉट लेके जाएंगे, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ कैसे करना है। ट्वाइस ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x डॉट dx, और इसको लिखा हमने 1 डॉट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस एज इट इज, जिसको डिफरेंशिएट करना है वो एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करके लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर जिसको इंटीग्रेट करना था 1 को इंटीग्रेट करके x dx, लिमिट्स बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2x tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन 2x dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे अगर t है तो ऊपर dt है, ध्यान से चेक, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया, तो ln ऑफ t बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x tan इनवर्स ऑफ x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स 0 से लेके 1। अब अपर लिमिट 1 पुट की, so that is nothing but 2 into 1 into tan inverse of 1 minus log of 1 plus 1, ये अपर लिमिट माइनस लो लिमिट 0 पुट करके 2 into 0 into tan inverse of 0 minus log of 1 plus 0। अब देखो log 1 भी 0 होता है, ये तो वैसे 0, तो सिर्फ ये चीज बची, और ये चीज क्या आ रही तुम्हारी, that is 2 into tan inverse of 1। तो tan inverse of 1 क्या होता है, that is pi by 4, तो pi by 4 minus log 2, that is pi by 2 minus ln 2, that is the final answer। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या किया इसमें? एक मिनट ऊपर से Yes, sir. हाँ जी चिराग, ओके सर, ठीक है। राइट राइट। अब ना ये जो थ्योरम आज हमने किया इसका मीनिंग समझ लो, कहाँ से आई कैसे आई। तो क्या प्रॉपर्टी की हमने 0 से पाई, सॉरी a से b f of x dx that is equal to a to b f of a plus b minus x dx, ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी की। तो ध्यान से देखो ये चीज क्या है, मैंने क्या किया, ये चीज पकड़ी, ठीक, इसके अंदर a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लिया, ठीक, तो डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये सब्स्टिट्यूट किया, ये पूरा का पूरा बन जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट सभी सब चेंज करेंगे तो एफ ऑफ टी विद माइनस साइन तो माइनस डी टी। अब देखो लोअर लिमिट जो है, राइट, इधर a है तो x की वैल्यू a पुट की, क्या आ जाएगा a माइनस ए 0, तो b बच जाएगा, यानी कि अगर x की लोअर लिमिट a है तो t की लोअर लिमिट b है। अब b पुट किया तो b माइनस बी 0 हो जाएगा, बचेगा a, यानी कि अगर x की अपर लिमिट b है तो t की अपर लिमिट क्या आ जाएगी a। अब इनको इंटरचेंज कर दिया, ये जो दोनों है, तो नेगेटिव साइन एक और आ जाएगा, नेगेटिव साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a टू b f ऑफ t dt। अब t की जगह x डाल दो क्योंकि वेरिएबल के इंडिपेंडेंट है, तो a टू b f ऑफ x dx, तो इसलिए ये चीज जो है ये इसके बराबर होगी। हाँ जी क्लियर हुआ, ये अलजेब्रिक मेथड है इसका करने का। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज Yes, sir. तो बता दो। ओके, सेकंड ग्राफिकल मेथड है इसका समझने का, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक, f ऑफ x dx इंटीग्रेशन a टू b, ठीक, दैट इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ रैंडमली मैंने बनाया a टू b, जरूरी नहीं इंक्रीजिंग होगा, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये एरिया निकालने की बात कर रहे हैं, ये चीज जो आएगी ये इसका आंसर आएगा, राइट। अब एक्चुअली में जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई ना a प्लस बी माइनस एक्स, तो f ऑफ x की जगह जब हमने a प्लस बी माइनस एक्स लगा दिया तो इससे होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, फंक्शन चेंज कैसे हो। एक्चुअली में पता क्या होता है, ये a ये b, फंक्शन जो a एंड b का जो मिड पॉइंट होता है ना, ये दैट इज a प्लस बी बाई 2, इस पॉइंट के अराउंड फ्लिप कर जाता है, इस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन के अराउंड फ्लिप कर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लाइन के अराउंड जब फ्लिप करेगा तो क्या आ जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा,
राइट। पहले कैसा था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। तो पहले हमने एरिया निकालना था ये वाला। अब ध्यान से देखो, जब फ्लिप कर दिया तो क्या हुआ, ये वाला जो एरिया था, राइट, वो इधर शिफ्ट हो गया, एंड जो इधर वाला एरिया था वो इधर शिफ्ट हो गया। तो कहने का मतलब है, अब खुद सोचो, जब मैं पूरे के पूरे फंक्शन को वैसे भी फ्लिप कर दूंगा, ठीक, a प्लस बी बाई टू के अराउंड, ठीक है, तो अगेन अगेन समझने की ध्यान से कोशिश करना, ये a है, ये b है, राइट। ये पूरा का पूरा फंक्शन था, इसको इस पॉइंट के अराउंड फ्लिप किया, तो फ्लिप करने के बाद ये क्या चला गया, ये a, ये b, ये ऐसा चला गया, राइट। तो ये टोटल एरिया तो सेम ही रहेगा, a टू b के बीच में फ्लिप ही तो किया है, दैट्स इट। तो क्या होगा, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, तो रहेगा तो सेम, तो इसलिए ये चीज सेम रहती है, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर है सोचने का कि जब मैंने f ऑफ x के बदले f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, तो फंक्शन विल फ्लिप अबाउट x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तुम्हें थोड़ा सा खुद एक बार समझना पड़ेगा, फिर मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो तुम्हारा आज का मेन होमवर्क जो है वो ये है कि इस प्रॉपर्टी को ग्राफिकली ये चीज समझने की कोशिश करनी, प्लस एक स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था बॉक्स एक्स का इंटीग्रेशन 0 से x, ठीक है। ये दो चीजें तुम्हें मेन देखनी है, प्लस जो आज का इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड होमवर्क रहेगा वो, ठीक है। चलो चलो, वी आर डन फॉर द डे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज, राइट। नहीं सर। तो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू।